हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। प्रश्नोत्तरी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का वीडियो हल करेंगे, जो आगामी शिक्षक भर्ती के लिए आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। चलो बिना किसी देर किए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 1। अध्यापक के व्यवसाय उन्नयन के लिए उपयोगी है। ए औपचारिक शिक्षा, ब निरौपचारिक शिक्षा, से पत्राचार, द अच्छे वस्त्र। तो सही आंसर है गाइज ब निरौपचारिक शिक्षा, जो अध्यापक व्यवसाय उन्नयन के लिए लाभदायक मानी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। शिक्षण में कितने प्रकार का सहसंबंध मिलता है। ए 2, ब 3, से 4, द 5। तो इसका सही आंसर है गाइज ब। शिक्षण में 3 प्रकार का सहसंबंध मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। शिक्षण में पढ़ाते समय सबसे पहले क्या बनाया जाता है। ए वार्षिक योजना, ब इकाई योजना, से दैनिक पाठ योजना, द प्रतिमान। तो सही आंसर है गाइज ब इकाई योजना। शिक्षण पढ़ाते समय सबसे पहले इकाई योजना का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण, तुलना और संबंध सामान्यीकरण और प्रयोग सोपान है। ए ब्लूम उपागम, ब हर्बर्ट, से मोरिसन, द ग्लोबरियन। तो इसका सही आंसर है गाइज ब हर्बर्ट। हर्बर्ट पंचपदी के ये सोपान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है। ए गुणात्मक, ब निदानात्मक, से परिणात्मक, द इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है गाइज द। ये तीनों ही उद्देश्य माने जाते हैं सतत व्यापक मूल्यांकन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है। ए योजना विधि, ब कहानी विधि, से व्याख्यान विधि, द वाद विवाद विधि। तो सही आंसर है गाइज ब प्राथमिक स्तर पर कहानी विधि से पढ़ाना श्रेष्ठ माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर क्या है। ए विश्लेषण, ब संश्लेषण, से मूल्यांकन, द ज्ञान। तो इसका सही आंसर है गाइज ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर से मूल्यांकन को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। शिक्षण प्रक्रिया में किसे आश्रित चर कहा जाता है। शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम, सहायक सामग्री। तो इसका सही आंसर है गाइज ब छात्र। शिक्षण प्रक्रिया में इसे आश्रित चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया। ए फ्रोबेल, ब W.H. किलपैट्रिक, से मिस हेलेन पार्कहर्स्ट, द डाल्टन। तो इसका सही आंसर है गाइज से मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10।
शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ए आजीविका कमाना। ए ब बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। से पढ़ाना एवं लिखाना और सीखना। द बौद्धिक विकास। इसका सही आंसर है गाइज ब बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। ये शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? ए छात्रों को दंडित करना। ब चुटकुले सुनाना। से अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करना। द आराम करना। तो इसका सही आंसर है गाइज से अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करना। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से आगमन विधि का कौन सा पद नहीं है? ए विभिन्न उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण। ब परिकल्पनाओं का निर्माण। से अवलोकन। द सामान्यीकरण। तो इसका सही आंसर है गाइज ब परिकल्पनाओं का निर्माण, जो आगमन विधि का पद नहीं है, बाकी तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। हर्बर्ट उपागम पर आधारित गणितीय पाठ योजना का दूसरा पद है? ए तैयारी। ब प्रस्तुतिकरण। से सामान्यीकरण। द व्यवहारीकरण। तो इसका सही आंसर है गाइज ब प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षक होना चाहिए? ए बाल केंद्रित। ब शिक्षण केंद्रित। से कक्षा कक्ष केंद्रित। द पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो इसका सही आंसर है गाइज ए बाल केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति है? ए पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं। ब सर्व सामग्री। से ब्रेल लिपि। द टंकन विधि। तो इसका सही आंसर है गाइज से ब्रेल लिपि से अंध बालकों को शिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? ए शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है। शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी है। शिक्षण अनुदेशन है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों द शिक्षण अनुदेशन है। ये सत्य नहीं है, बाकी तीनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है? ए शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम सिद्धांतों पर। ब शिक्षण की गतिविधियों के सिद्धांतों पर। से विकास कार्य के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। द शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो इसका सही आंसर है गाइज से विकास वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। भारत के संविधान की क्या विशेषताएं हैं? यह प्रश्न है। ए ज्ञानपरक। ब बोधपरक। से अनुप्रयोगपरक। द विश्लेषणात्मक। तो इसका सही आंसर है गाइज ए ज्ञानपरक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्नलिखित में से किस सुधार को सुझाया गया है? ए खुली पुस्तक परीक्षा।
व सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन से सामूहिक कार्य मूल्यांकन द इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है गाइज द इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत की अधिक महत्व दिया गया है। ए बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को, शिक्षित एवं अभिप्रेत शिक्षकों को, से बालकों के लिए ज्ञान संदर्भ संरचित अनुभवों को, तय भौतिक संसाधनों को। तो सही आंसर है गाइज ए बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो दोस्तों में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि नई अपडेट या नया वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। मिलते हैं एक नए वीडियो में। ओके, नमस्कार।